हेलो फ्रेंड्स, वी विल गोइंग टू सी द सेकेंड क्वेश्चन। जो आरटीआई कॉपी की है, हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन किया है, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज़ क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए कहाँ बात कर रहे हैं कि अनइवन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और इसको क्या क्या है, क्रिटिकली एनालाइज। बात समझ रहे, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बिहार। इट हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट यू हैव टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बिहार। अब देखिए, मेरे मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था। हाई डिपेंडेंसी रेशियो 0.645, SDI इंडेक्स, TFR, MMR, ये सब मैं तुरंत वहीं पे लिख लेता हूँ ताकि मैं उस चीज़ों को एग्जाम में आंसर में लिख पाऊँ। नाउ लेट्स मूव टू दैट आंसर। अब मैंने लिखा है, हाईलाइटेड बाय मेनी स्कॉलर्स लाइक गांधी जी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, among others, the ills of disparity in the society. The Finance Commission under the Article 280, देखिए पॉलिटी का आंसर है तो आई एम यूजिंग आर्टिकल्स अगेन एंड अगेन, हैज a criteria which undergoes by the name of income distance having highest weightage to 45. मैंने एक माहौल बना दिया। These are multi-pronged dimensions which led to the uneven development of Indian states in India as per the Gini coefficient. Gini coefficient inequality को दिखाने के लिए होता है। Among almost 99% of the India's wealth is posed by mere 2% of the population. ठीक है, अब देखिए अब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विथ रेफरेंस टू बिहार, तो अब बिहार में आएंगे। इन बिहार 21% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इज 2% ऑफ द पीपल। इनइक्वालिटी दिखा है बिहार में। अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 90 आर्टिकल 39C कह रहा हूँ, देख रहे हैं मैं क्या, प्रोहिबिशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ आर्टिकल यूज किया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एनालाइज डिस्पैरिटी इन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू अनइवन डेवलपमेंट। एक हेडिंग ये होगा और देखिए दूसरा हेडिंग क्या होगा। दूसरा हेडिंग किया है मैंने क्या, हाँ इसी में है, इसी में है। अच्छा अब देखिएगा आपको, ठीक है। ये क्या है, पहला सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनइवन डेवलपमेंट, ये एग्जामिनर का टिक है क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया एक पार्ट इन्हें एड्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे डेटा है, यहाँ टिक है, यहाँ डेटा है, यहाँ टिक है। लिटरेसी रेट बिहार का बता दिया, यहाँ डेटा है, ध्यान दीजिए डेटा है, टिक है। डेटा देखता है यार एग्जामिनर, देखो यहाँ डेटा है, टिक भी यहीं है। समझ रहे हैं आप, डेटा इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर और उन्होंने इन बातों को ध्यान दिया है। MMR पे टिक कर रहा है। TFR इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, देख रहे हैं तो कॉपी अच्छे से चेक हो रही है। टोटल मतलब एक एक आपने एग्जामिनर को गाइड कर दिया कि व्हाट यू नीड टू सी। और यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज मेंस इज लाइक 1 वीक डाउन द लाइन, है ना, 9-10 दिन बाकी हैं। तो आपको जब भी आप आंसर लिखे थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह करते रहिए, डेटा लिखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने शेयर किया है उसको देखिए, मैंने डेटा भी शेयर किए, वो सब आराम से आप याद कर सकते हैं। थोड़ा 2-4 घंटे का काम है और दैट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, अब देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया, वही बात लिख दिया, कॉजेज ऑफ अनइवन डेवलपमेंट, है ना, अनइवन होना चाहिए बिहार। अब देखिए फ्रीड पॉलिसी लिख दिया, पार्टीशन लिख दिया, मतलब ये सारा मतलब एक थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में लिख दिया। अब गवर्नमेंट अप्रोच, अब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट अप्रोच क्रिटिकली एनालाइज था, है ना, गवर्नमेंट अप्रोच, तो उसको भी गवर्नमेंट के बारे में बताया कि स्पेशल स्टेटस उद्यमी योजना, 33% रिजर्वेशन दिया, सतत जीवकोपार्जन योजना, ये सब बिहार की योजनाएं हैं जिसका मैंने लिस्ट बना लिया था इकोनॉमिक सर्वे से और काफ़ी बार बार यूज़ करूंगा उसको। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, कैटर मेजर फ्लड गैप, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बिगेस्ट, पीपल ऑफ बिहार सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ इलेक्शन कंपैरेटिवली इन ग्रेटर नंबर। तो इसका मतलब उनका विलिंगनेस है। और मेरा कंक्लूजन है, देखिएगा, इट वुड बी मोर और लेस forward looking. It, even if the question is very depressing, it says that Bihar is not developing, then also my conclusion will be in a way that we are on a path of progress and we are on a path of progress, right? So उसको आपको दिखाना है, you should be speaking as a civil servant who aspire to serve the Bihar, not just for the sake of writing the answer, but your answer should reflect your passion towards this service. Okay, so that is why you have to be compassionate when you write how the people of Bihar is developing, how the policies are working. If there is any lacuna, then you also mention that lacuna and at the same time provide the solution. Causes of political problems where socio-economic हो गया, political problems हो गया, ADR की वजह तुमने आपने लिखा basis of development, ये सब आप देखिए पॉइंट्स मैंने लिखे हैं।
और जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पीपल ऑफ बिहार शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एजेंडा ऑफ ग्रोथ, वे 7 प्रिंसिपल ऑफ राम मनोहर लोहिया, यू आर गेटिंग इट, मैंने मनोहर लोहिया जी को यूज़ किया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड, नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किड्स एंड बिहार इज डेवलपिंग एंड विद इट इंडिया इज बिकमिंग अ ग्रोइंग नेशन। आप देख रहे हैं इसमें 21 नंबर दिया था, इसको काट के 22 नंबर कर दिया है। क्या लिख रहे हैं ये, द कैस्केटिंग डिग्री, आई डोंट नो व्हाट इट हैज़ रिटन। तो ये आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पे टिक है, इधर टिक है, अंडरलाइन वाली चीज़ों पे टिक है, वो सब पे बात ध्यान पे एग्जामिनर पे जाता है, तो आप अंडरलाइन कीजिएगा और डेटा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस मैं फिर बताऊंगा।